Dear students and viewers, welcome back again Lakshya classes. Today in this lecture I would like to discuss about the ultra structure of 70s ribosome, or we can say in other words structure of 70s ribosome. Recently following two models have been suggested to explain the three-dimensional structure of the prokaryotic or 70s ribosome. रिसेंटली का मतलब होता है आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, आधुनिक जो अभी का समय है, आधुनिक काल में नीचे दिए गए दो मॉडल हैं, नीचे दिए गए दो नमूने ऐसे हैं जो बहुत अच्छे ढंग से सजेस्ट करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से सलाह देते हैं, जिसके द्वारा हम प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले 70s राइबोसोम की थ्री डायमेंशनल संरचना का विस्तृत वर्णन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट है स्टफलर एंड विटमैन्स मॉडल। सो द फर्स्ट मॉडल रिगार्डिंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, that is the Stufler and Wittmann's model, that is known as quasi-symmetrical model, that was proposed by Stufler and Wittmann's in 1977. So according to this model, देखिए प्रत्येक राइबोसोम जो होता है, एज बी नो इट वेरी वेल दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट. फर्स्ट सब यूनिट इज नोन एज लार्जर सब यूनिट and other subunit is known as smaller subunit. When we are talking about the 70s ribosome, then 70s ribosome is divided into two subunit, larger subunit containing the 50s and smaller subunit containing the 30s. According to this model के अनुसार 30s ribosomal subunit, इस मॉडल के अनुसार जो राइबोसोम की 30s राइबोसोमल सब यूनिट होती है, हैज एन इलांगेटेड स्लाइटली बेंट प्रोलेट शेप. इस मॉडल के अनुसार जो 30s राइबोसोमल सब यूनिट होती है उसमें इलांगेटेड माने फैला हुआ, स्लाइटली माने थोड़ा, बेंट माने मुड़ा हुआ, प्रोलेट का मतलब होता है आयताकार या लंबाकार, शेप माने आकृति की संरचना होती है. इस तरह जो 30s राइबोसोमल सब यूनिट होती है वह लंबी होती है, थोड़ा सा बेंट यानी मुड़ी होती है और प्रोलेट शेप होती है. प्रोलेट शेप का मतलब होता है आयत या लंबाकार या फैला हुआ. इट इज ए बाईपैरेट स्ट्रक्चर. बाईपैरेट स्ट्रक्चर का मतलब होता है द्विपक्षीय यानी जिसमें दो पक्ष हों, दो साइड हों. इट इज ए बाईपैरेट स्ट्रक्चर. ए ट्रांसवर्ज हालो क्लिप्ट, ट्रांसवर्ज माने अनुप्रस्थ, हालो माने खोखली, क्लिप्ट माने उभार. ए ट्रांसवर्ज हालो क्लिप्ट डिवाइड द 30 सब यूनिट इंटू टू पार्ट्स, जो 30 सब यूनिट को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ये स्मॉलर हेड, उसमें एक छोटा सा हेड होता है, एंड लार्जर बॉडी. सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट ए ट्रांसवर्ज हालो क्लिप्ट divide the 30 subunit into two parts. First one is the smaller head and second one is the larger body, giving it the appearance of a telephone receiver. तो इस तरह से एक छोटा सा हेड होता है और लंबी शरीर होती है, जो इस 30s राइबोसोम को टेलीफोन के रिसीवर की तरह का आकृति प्रदान करती है. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें, फिफ्टीएस राइबोसोमल सब यूनिट शोज बैरियस शेप. अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जो 50s राइबोसोमल सब यूनिट होती है दैट शोज द बैरियस शेप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से
या दूसरे शब्दों में कहेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से अध्ययन करने के पश्चात यह देखा गया है कि जो लार्ज सब यूनिट होती है, जो 50s राइबोसोमल सब यूनिट होती है, वो विभिन्न प्रकार की आकृति प्रदर्शित करती है डिपेंडिंग ऑन स्ट्रक्चर, जो उसकी संरचना पर निर्भर करता है। दैट इज सीन इन द वेरियस व्यू, जो कि विभिन्न व्यू से देखने पर दिखाई पड़ती है। जैसे फ्रंटल में अगर सामने से देखेंगे तो मैपल लीफ स्ट्रक्चर दिखाई देती है, लेटरली देखेंगे तो किडनी शेप दिखता है। इन फ्रंटल व्यू से देखने पर जो मैपल लीफ लाइक होता है। 50s राइबोसोम अपीयरेंस से बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड शोज 3 प्रोट्यूबरेंस। फ्रंटल व्यू से देखने पर जो 50s सब यूनिट होती है वह दिखाई देती है बाइलेटरली सिमेट्रिकल माने द्विपार्श्व सममित, एंड शोज माने प्रदर्शित होता है 3 प्रोट्यूबरेंस, उसमें से 3 उभार पाए जाते हैं राइजिंग फ्रॉम ए राउंडेड बेस, और तीनों उभार जो होते हैं एक गोलाकार आधार से निकलते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं मैपल लीफ स्ट्रक्चर। द सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस बीइंग द मोस्ट प्रोमिनेंट, जो बीच में केंद्रीय उभार होता है वो सबसे ज़्यादा सुस्पष्ट होता है। प्रोमिनेंट माने सुस्पष्ट। द 50s सब यूनिट इज ऑफन कंपेयर विद द आर्म ऑफ चेयर। 50 सब यूनिट जो होती है इसकी तुलना जो होते हैं कुर्सी की भुजा से करते हैं। विद द राउंडेड बेस फॉर्मिंग द बाउल्टेड सीट, जिसमें गोलाकार जो आधार होता है वो बाउल्टेड सीट का निर्माण करता है। सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस फॉर्मिंग द बैक, जो केंद्रीय उभार होता है वो बैक यानी कुर्सी के पीछे वाला हिस्सा बनाता है। और लेटरल जो प्रोट्यूबरेंस होते हैं, जो बगल के उभार होते हैं, दे आर फॉर्मिंग द आर्म ऑफ द चेयर। आगे है व्हेन 30s एंड 50s बोथ राइबोसोमल सब यूनिट आर एसोसिएटेड टू फॉर्म द 70s राइबोसोम। जब दोनों 30s और 50s राइबोसोमल सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं तो इस तरह से 70s राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ए टनल इज फॉर्म्ड, टनल वाले होता है सुरंग। तो यहाँ पर एक टनल का निर्माण होता है, किसके बीच होता है? बिटवीन द हॉलो ऑफ द स्मॉल सब यूनिट एंड बाउल्टेड सीट ऑफ द लार्ज सब यूनिट। छोटी सब यूनिट के बीच में और लार्ज सब यूनिट की जो बाउल्टेड सीट होती है उनके बीच टनल का निर्माण होता है। दिस इज द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द 70s राइबोसोम। आर यू कैन सी स्टफलर एंड बिटमैन्स मॉडल। अब इसको हम आपको डायग्राम के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। यू कैन ऑब्जर्व हियर इट वेरी वेल हियर इन दिस पिक्चर। दिस इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ 70s राइबोसोम। अब आप इसमें देखेंगे, इसमें बहुत अच्छे ढंग से इसकी संरचना हम दिखा रहे हैं 1 by 1। देखिए ये है डायग्राम में, देखिए अगर इसकी हम डिटेल जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको उसको आप समझिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द 70s राइबोसोम। जो मैंने बताया ये ऊपर की जो सब यूनिट है, यहाँ से लेकर के हेड से लेकर के यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्मॉल सब यूनिट, दैट इज द 30s सब यूनिट। 30s सब यूनिट का ऊपर वाला हेड है। अब पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये 30 सब यूनिट यहाँ से यहाँ तक है। ये क्या होती है? प्रोलेट शेप्ड होती है। ये कैसे होती है? ये बाईपैरेट स्ट्रक्चर बनाती है, आयताकार या लंबाकार संरचना होती है। दैट इज द 30 सब यूनिट है। इसका हेड है 30 सब यूनिट का, और ये पिछला हिस्सा जो बॉडी है, ठीक है। और नीचे की जो ये देख रहे हैं, ये नीचे की जो यूनिट है ये 50s सब यूनिट है। ये यहाँ से यहाँ तक है, देखिए ऐसे पूरी संरचना जो है 50s सब यूनिट है। इस 50 सब यूनिट का ये बेस है। दिस इज द बेस ऑफ द 50 सब यूनिट। ये 50 सब यूनिट का बेस है। और ये टनल है। मैंने बताया था, अभी मैंने जस्ट बताया कि जो 30 सब यूनिट होती है उसमें एक स्मॉलर हेड होता है, स्मॉलर हेड 30 सब यूनिट में, और दूसरा जो हिस्सा होता है वो बॉडी होती है, नंबर 2, ठीक है। सो स्मॉलर हेड एंड बॉडी दैट इज फाउंड इन द 30s, दैट इज द स्मॉलर सब यूनिट। और जो लार्जर सब यूनिट होती है, जो मैपल शेप्ड होती है,
बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, प्रोट्यूबरेंस होते हैं, इसका बेस जो होता है राउंडेड होता है। ये जो क्लिफ्ट होते हैं, क्लिफ्ट मैंने बताया था, जो क्लिफ्ट होते हैं वो जो होते हैं अलग कर देते हैं किसको, दे आर, मैंने इसके जस्ट पहले आपको बताया था कि जो क्लिफ्ट होते हैं वो किसके ऊपर पाए जाते हैं, टनल के ऊपर। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट इन द फ्रंटल व्यू अंडर द हेडिंग ऑफ 50s राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये देखिए ये टनल है, और ये देखिए ये ऊपर का है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, केंद्रीय उभार है, और ये डेंट है, ये बीच में जगह है, टनल है, ये क्लेफ्ट है, 50s सब यूनिट है, ये बेस है। ये बगल के जो आर्म्स होते हैं इनको कहते हैं लैटरल आर्म्स, जो क्रिस्ट भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया। तो जो 50s राइबोसोमल यूनिट होती है उसमें क्या होता है, राउंडेड बेस होता है पहला। दूसरा होता है बाउल्टेड सीट, बाउल्टेड सीट में होती है। ठीक है, तीसरा क्या होता है, एक चीज़ पाई जाती है टनल, इनके बीच में पाई जाती है। क्लेफ्ट माने उभार होता है, लूप पाए जाते हैं, लेटरल क्रिस्ट माने बगल की भुजाएं होती हैं, ऊपर होता है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टफलर एंड विटमैन्स मॉडल ऑफ 70s राइबोसोम। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड मॉडल की, दैट इज द लेक्स एसिमेट्रिकल मॉडल ऑफ 70s राइबोसोम की। Now let us move forward and we will discuss about the Lake's asymmetrical model of 70s ribosome. अब हम बात करेंगे लेक के सेकेंड मॉडल ऑफ द 70s राइबोसोम वाज गिवन बाय लेक, ए साइंटिस्ट दैट इज नोन एज लेक। Lake's model, that is the asymmetrical model that was given by जेम्स ए लेक 1981। ठीक है, जेम्स ए लेक महोदय ने 70s राइबोसोम का एसिमेट्रिकल मॉडल दिया था 1981 में। सेकेंड मॉडल है 70s राइबोसोम का। दिस कम्प्लीटली एसिमेट्रिकल मॉडल ऑफ राइबोसोम हैज बीन सजेस्टेड बाय जेम्स ए लेक। यह पूरी तरह से असममित मॉडल जो राइबोसोम का है उसको सबसे पहले सजेस्ट किया था जेम्स ए लेक ने 1981 में। इसमें जो स्मॉलर सब यूनिट होती है हैज हेड एंड बेस, छोटी सब यूनिट में जो होते हैं सिर पाए जाते हैं, बेस पाया जाता है, और एक प्लेटफार्म पाई जाती है। द प्लेटफार्म सेपरेट द हेड एंड हेड फ्रॉम द बेस बाय द क्लिफ्ट। इस तरह जो प्लेटफार्म जो होती है वो हेड को जो होती है बेस से क्लिफ्ट के द्वारा अलग करती है। दिस क्लिफ्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शनल रीजन। क्लिफ्ट जो होती है बड़ी ही महत्वपूर्ण क्रियात्मक हिस्सा होता है। इट इज़ सजेस्टेड दैट, माने ऐसा सलाह दिया जाता है कि इट इज़ द साइट ऑफ कोडान एंटी कोडान इंटरेक्शन। इट इज़ सजेस्टेड मतलब ऐसा सलाह दिया जाता है कि जो क्लिफ्ट रीजन होता है वह कोडान और एंटी कोडान इंटरेक्शन का क्षेत्र होता है, एंड इट इज़ पार्ट ऑफ बाइंडिंग साइट फॉर इनिशिएशन फैक्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा माना जाता है कि जो क्लिफ्ट का हिस्सा होता है दे आर फॉर्मिंग द बाइंडिंग साइट, इनिशिएशन फैक्टर का काम करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो लार्ज सब यूनिट होती हैं उसमें रिड्ज पाए जाते हैं, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस पाए जाते हैं, स्टाक पाए जाते हैं। रिड्ज और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस जो होते हैं आपस में अलग होते हैं बेली के द्वारा। अब आपको हम बताएंगे लेक्स एसिमेट्रिकल मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये जो है लेक्स का एसिमेट्रिकल मॉडल हम बताने चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसा कि हम पहले ही बताए, देखिए ये स्मॉल सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट है। स्मॉल सब यूनिट में क्या पाए जाते हैं, हेड पाए जाते हैं। दूसरा क्या पाया जाता है, प्लेटफार्म पाया जाता है, और तीसरा क्या पाया जाता है, बेस पाया जाता है। तो ये लार्ज सब यूनिट है। फर्स्ट वन इज द हेड, सेकंड वन इज द प्लेटफार्म, थर्ड वन इज द बेस। प्लेटफार्म और बेस के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्लेफ्ट। We have already explained that platform separate the head. This platform separates the head from the base. Platform separates the head from the
बेस बाय द हेल्प ऑफ क्लिफ्ट। देखिए क्लिफ्ट के द्वारा जो प्लेटफार्म है, क्लिफ्ट के द्वारा प्लेटफार्म सेपरेट द हेड। प्लेटफार्म क्या करता है, हेड को सेपरेट कर देता है किससे, बेस से। किसकी मदद से, क्लिफ्ट की मदद से। यह है स्मॉल सब यूनिट। दूसरी सब यूनिट में क्या पाया जाता है, दूसरी सब यूनिट पाए जाते हैं जो लार्ज सब यूनिट होती है, उसमें पाया जाता है रिड्ज। ये देखिए रिड्ज है, रिड्ज नंबर 1 हो गया, मान लीजिए रिड्ज हो गया। दूसरा हिस्सा क्या पाया जाता है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, केंद्रीय उभार होता है जो नीचे वाले में दिखाया गया है, ऊपर वाले में नहीं दिखाया गया है। ये स्टॉक है, ये हो गया रिड्ज। मान लीजिए ये हो गया, ये तो स्मॉल सब यूनिट है, हेड हो गया, ये बेस हो गया, प्लेटफार्म हो गया, क्लिफ्ट हो गई। ये क्या है, ये है रिड्ज। रिड्ज माने उभार, इसका उभार है, इसका भी उभार है। और इसमें ये सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस है, बीच में बेली पाई जाती है, और यह है स्टॉक। तो लार्ज सब यूनिट में 3 चीज़ पाई जाती है। पहला पाया जाता है रिड्ज नंबर 1, दूसरा पाया जाता है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस नंबर 2 है, और नंबर 3 पाया जाता है स्टॉक, ये है नंबर 3। तो ये हो गया लार्ज सब यूनिट सेकंड, ये हो गई स्मॉल सब यूनिट फर्स्ट। दोनों आपस में जुड़ के बना लेते हैं 70s राइबोसोम। वही स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट जुड़ के बनाते हैं 70s राइबोसोम। अब आगे बात करते हैं, ये ख़त्म हो गया 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द 80s राइबोसोम। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। एक टॉपिक और बचा है, उसके बाद एक कंप्लीट हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट वन इज द कंप्लीट एस्पेक्ट हो गया स्ट्रक्चर ऑफ 70s राइबोसोम। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ 80s राइबोसोम। 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ 80s राइबोसोम। इन स्पाइट ऑफ द डिफरेंसेस इन ओवरऑल साइज, ओवरऑल आकार में अंतर होने के बावजूद, एज मैनिफेस्टेड इन द ग्रेटर मॉलिक्यूलर वेट, जैसा कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, अणुभार जो है ज़्यादा होता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होती है, और नंबर ऑफ राइबोसोमल आरएनए जो होते हैं और जो प्रोटीन होती है, ये सब जो होते हैं 80s राइबोसोम में ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू द 70s राइबोसोम। तो साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं यूकैरियोट्स के, जो कोशिका द्रव्यीय राइबोसोम होते हैं यूकैरियोट्स के, और रिमार्केबली सिमिलर होते हैं मार्फोलॉजी में किसके समान, 70s राइबोसोम के समान। कुल मिलाकर के 70s राइबोसोम जो है मार्फोलॉजिकली जो होता है 80s राइबोसोम के समान ही होता है। केवल अंतर क्या होता है, 80s राइबोसोम का जो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, सेडिमेंटेशन ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा होती है, और 80s में जो होता है राइबोसोमल आरएनए की संख्या ज़्यादा होती है। अब 80s राइबोसोमल यूनिट जो होती है 2 चीज़ में डिवाइड होती है। 80s हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट वन इज द स्मॉल सब यूनिट दैट इज द 40s, एंड लार्ज सब यूनिट दैट इज द 60s। ये 40s होगा, ठीक है, दैट इज द 40s। 80s अगर इसको हम 30s कहेंगे तो 30s जो होती है वो राइबोसोम, ये जो होती है ये 30s जो होती है पाई जाती है इसमें प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में। यहाँ सही लिखा था, मैंने अभी इसको करेक्ट कर दिया। एज इन 30s राइबोसोमल यूनिट ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, जैसा कि 30s सब यूनिट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में पाई जाती है, ये है 40s। यहाँ आ गया 40s राइबोसोमल पाई जाएगी किसमें, 80s में, क्योंकि जो 80s राइबोसोम होता है वो 2 सब यूनिट में डिवाइड होगा। एक स्मॉल सब यूनिट जो 40s होगी, और लार्ज सब यूनिट क्या होगी, 60s होगी। जैसा कि 30s सब यूनिट पाई जाती है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में, उसी तरह जो 40s राइबोसोमल यूनिट होती है यूकैरियोट यानी यूकैरियोट्स में, यानी 80s राइबोसोम में, वो भी डिवाइड होती है। कुल मिला के इनका कहने का मतलब ये है कि जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की जो 30 सब यूनिट होती है वो डिवाइड होती है हेड और बेस में, उसी तरह यूकैरियोटिक सेल का यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले जो 80s राइबोसोम होते हैं उसकी जो स्मॉलर सब यूनिट होती है दैट इज द 40s, दैट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू हेड एंड बेस। और सेगमेंट जो होते हैं अलग होते हैं ट्रांसफर ग्रुप के द्वारा। और जो 60s राइबोसोम सब यूनिट होती है वो राउंडर गोलाकार होती है,
होती है और जो स्मॉल सब यूनिट होती है, हालांकि इसका एक सिरा जो होता है, एक साइड जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। आगे है दिस इज द स्पाइट दैट बिकम कन्फ्लुएंट। यह साइड जो होती है जो आपस में कन्फ्लुएंट होती है, जाकर के जुड़ी होती है, मिक्स होती है विद द हेल्प ऑफ ए स्मॉल सब यूनिट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोमर, जो बाद में जाकर के मोनोमर या मोनोसोम बना लेती है। और इसी तरह इसको कहते हैं फंक्शनल एटीएस राइबोसोम। इसका एक डायग्राम हम एक्सप्लेन करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस। हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल एटीएस राइबोसोम। स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल एटीएस राइबोसोम के बारे में हम बात करते हैं। ये डायग्राम आपका है स्ट्रक्चर ऑफ द फंक्शनल एटीएस राइबोसोम। ये राइबोसोम है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल पर राइबोसोम जुड़े होते हैं। ये 2 सब यूनिट है। एटीएस राइबोसोम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2। फर्स्ट वन इज द 40S स्मॉल सब यूनिट, सेकंड वन इज द 60S दैट इज द लार्ज सब यूनिट। ये छोटी 40S स्मॉल सब यूनिट है, ये 60 जो है लार्ज सब यूनिट है। ये राइबोसोम्स हैं। इसमें मैसेंजर आरएनए आप जानते हैं पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, सारे के सारे आरएनए मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। और यहाँ से एक चेन निकली है, देखिए इसको कहते हैं ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज द 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम दैट इज द एटीएस राइबोसोम इन दियर फंक्शनल फार्म। तो यहाँ पर एटीएस राइबोसोम अपने फंक्शनल फार्म में है। और यह देखिए ये छोटी और लार्जर सब यूनिट आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ क्लिफ्ट दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से बाइंड करते हैं और बनाते हैं एटीएस राइबोसोम। अब जैसे 80 जुड़ के 160 होगा, लेकिन 160 नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले की कुछ पोर्शन दूसरे 40S का कुछ पोर्शन 60S में और 60S का कुछ पोर्शन जो है वो 40S के अंदर समाहित हो जाता है, मिक्स हो जाता है और वो पार्ट जो है दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए इनका आकार छोटा हो जाता है। और इसीलिए जो एटीएस राइबोसोम है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट दैट इज द 60 and 40। सो दैट्स ऑल अबाउट द राइबोसोम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।